ये राष्ट्र स्मारक गुजरी महल राजा फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के रहने वाले थे और उन्होंने 1356 में हिसार नगर की स्थापना की और इसीलिए हिसार को फिरोजे हिसार भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बारात जो कि हाथी को जानी थी यहाँ पर ठहरी हुई थी और वो पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। ऐसा कहा जाता है यहाँ से हाथी के लिए एक खुफिया सुरंग भी इस गुजरी महल के अंदर है। और आज हम गुजरी महल में घूमेंगे और यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो सुरंग कहाँ पर है, वो है भी या नहीं। महल में घुसते ही हमें एक जलाशय सा दिखा जिसके अंदर पानी एकत्रित किया जाता रहा होगा उस समय में। इस नहर के बगल में एक इमारत बनी हुई है और इस इमारत के अंदर प्रवेश करने पर हमें बहुत सारे लाइन में पिलर लगे हुए दिखाई देते हैं। इस इमारत की छत पिलर पर टिकी हुई है। और इस इमारत के सामने लाट की मस्जिद बनी हुई है। पिलर के ऊपर अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो कि पूरी तरह से पत्थर की खुदाई करके बनाई गई। इससे पता चलता है कि पुराने समय में शिल्पकार अपने कार्य में कितने निपुण थे। और उसके पास हमें नीचे जाने का यह रास्ता दिखा, तो आइए इसके अंदर हम लोग जा कर के देखते हैं। इसके अंदर मुझे नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा, लेकिन आइए चलते हैं। और मैं टॉर्च जला लेता हूँ इसके अंदर जाने के लिए। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बहुत ही संकरा रास्ता है ये। और यहाँ से रास्ता दो तरफ खुला हुआ है, एक मेरे दाएं तरफ और एक ये बाएं तरफ। तो पहले हम बाएं तरफ जाकर के देख लेते हैं कि कहाँ जाता है ये रास्ता। आइए मेरे पीछे देखते हैं। और ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसके बाद इसके अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये छोटा सा रास्ता है लेकिन इसे बंद किया गया है। उस समय तो ये चालू था, ये सेफ्टी पर्पस के लिए बंद किया गया है। तो आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ रास्ते के क्या है। इस रास्ता बहुत ही ज्यादा संकरा होने के कारण एक बार में एक ही आदमी इसके अंदर से जा सकता है। तो ये हम आ गए हैं इधर। और कमाल की बात दोस्तों, ये रास्ता चारों तरफ घूम रहा है और आगे हमको रास्ते दिखाई दे रहे हैं जहां हम जा सकते हैं। ये बहुत कमाल की बात है, इतनी छोटी सी जगह में अंदर ही अंदर इतने रास्ते बनाए हुए हैं आने जाने के लिए। ये छोटे छोटे गलियारे जिनके अंदर हम झुक झुक के जा रहे हैं।
ये बहुत ही अद्भुत है। तो आइए वापस से हम लोग ऊपर चलते हैं, जहां से हम लोग आए थे। ये पूरा रास्ता जैसे भूल भुलैया जैसे है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग ऊपर निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये अजीब सी तरह से एक डिजाइन बना हुआ है, और ये नीचे इसके गड्ढा दिखाई दे रहा है हमें। मुझे यकीन है कि ये उस टाइम में यहाँ पर फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता रहेगा। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरा हमें दिख नहीं रहा। आइए दोस्तों, अब हम लाट की मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये बनी हुई है लाट, कुतुब मीनार जैसा लंबा। ये कबूतर भी आके बैठ गए हैं लाट के ऊपर। तो ये है मस्जिद। आइए इसके अंदर जाकर के देखते हैं दोस्तों। ये है व्यू पूरी मस्जिद का। ये लाट बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये इसके गेट पर आप देख सकते हैं कितनी कलाकृतियां बनाई गई हैं, जालियां लगाई गई हैं। कितना टाइम लगा होगा ये बनाने में, आप ये सोच सकते हैं दोस्तों। यहाँ से मैं अंदर घुस रहा हूँ। ये इसके मस्जिद के अंदर चारों तरफ छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा चौथा गेट। और ये जलाशय जिसको मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो दोस्तों ये थी लाट की मस्जिद। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं मेन गुजरी महल के अंदर, जहां पर अनेकों तहखाने हैं और वहां पर कैदियों को रखा जाता था कैद करके। तो ये देखिए दोस्तों, इस दिशा में तहखाने बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत महल के अंदर। तहखानों के अंदर जाके देखेंगे कि हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो आइए दोस्तों, अब हम तहखाने की ओर चलते हैं। ये हमने तहखानों की तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी संकरे रास्ते ही हैं। बहुत सारा भूल भुलैया जैसे बना हुआ है पूरा का पूरा महल। और यहाँ पर हमें एक अजीब तरह की गंध भी आ रही है। यहाँ पर कई कई जगह पर बहुत अंधेरा भी है दोस्तों।
जिससे थोड़ा डर भी लगता है। और इतने सारे गेट होने पर रास्ता भूल जाने का भी डर लगता है। जैसे कि यहाँ पर अभी 2-3 रास्ते हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना अंधेरा है। गुजरी महल बने जाने की भी अपनी एक अलग कहानी है। फिरोज शाह तुगलक हिसार में शिकार खेलने के लिए आया करते थे, क्योंकि उस समय हिसार के अंदर जंगल हुआ करता था और यहाँ पर बहुत सारे गुज्जर लोग रहा करते थे जो कि दूध बेचा करते थे। तो अक्सर राजा फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आया करते थे। एक बार उनकी नजर यहाँ पर दूध बेचने वाली के ऊपर पड़ी, जिनका नाम गुजरी था, और उनका मन गुजरी के ऊपर आ गया था। और राजा जब अगली बार शिकार खेलने आए तो उन्होंने गुजरी से मुलाकात की और अपने मन की बात उन्हें बताई, और धीरे धीरे उनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। फिरोज शाह ने अब गुजरी के साथ विवाह करने का मन बना लिया था और उन्होंने ये प्रस्ताव गुजरी के सामने रखा। पहली बार में गुजरी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि कोई राजा उन्हें ऐसा प्रस्ताव दे भी सकता है क्या। पहले तो वो चिंतित हुई, फिर उन्होंने शादी करने के लिए मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी कि चूंकि उनके माता पिता बहुत बूढ़ी अवस्था में थे, वो ये शहर छोड़कर उनके साथ दिल्ली नहीं जा सकती थी। ये बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो उठे और वो सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद इसका हल निकाल लिया। उन्होंने गुजरी के लिए हिसार शहर के अंदर एक शानदार महल का निर्माण करवाया, जिसके अंदर हम अभी आपको भ्रमण करवा रहे हैं, जो कि आगे चलकर गुजरी महल के नाम से प्रचलित हो। और उसी के तहखाने के अंदर हम आपको इस समय सैर करवा रहे हैं। तो आइए अब तहखाने के अंदर चलते हैं वापस और देखते हैं क्या हो रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1356 में हिसार नगर की स्थापना की। उसने नए नगर हिसारे फिरोजा को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। इस नगर की स्थापना का पूर्ण विवरण तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा निम्नवत किया गया है। किले के अंदर एक भव्य भवन का निर्माण किया गया था, जो अतुलनीय था। इस भवन में कई सुसज्जित कक्ष बने थे, जिनके बारे में कई कहावतें प्रचलित थी। उनमें से एक कहावत के अनुसार कोई व्यक्ति कोशक में आकर कक्षों का भ्रमण करे तो अंत में वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। इस कोशक में मस्जिद, लाट व गुंबद युक्त कई भवन थे। फिरोज शाह के महल के अवशेष किले के अंदर स्थित हैं, जिनमें से भूमिगत कक्ष या फिर कहें तहखाने अच्छी अवस्था में संरक्षित है। महल छोटे अनगढ़ पत्थरों से बना है, जिन पर चूने का मोटा प्लास्टर किया गया है, और इसकी मेहराबें नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थरों पर टिकी हैं, जिन्हें भग्न हिंदू मंदिरों से निकालकर यहाँ पुनः प्रयोग किया गया। महल के बीच में एक खुला आंगन था, जिसके चारों ओर 2 से 3 मंजिला इमारतें थी। महल की मजबूत पश्चिमी दीवार से छत पर जाने के लिए सीढ़ीदार रास्ता था।
महल की सुरक्षा में तैनात सेना के आवागमन के रास्ते में तीरंदाजी करने के लिए छिद्र व एक बुर्ज बना था, जिसकी भीतरी खोखले भाग एक स्तंभों-युक्त हॉल था, जो महल के अन्य कक्षों से जुड़ा हुआ था। इसकी ऐतिहासिक व वास्तुशिल्पीय विशेषताओं के आधार पर इसे अधिसूचना संख्या 11,078 दिनांक 9 तारीख चौथा महीना 1924 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। अभी मैं जिस चीज के ऊपर खड़ा हूँ, ये मुझे पता नहीं क्या बना हुआ है, ये किस पर्पस के लिए बनाई गई है। मैं सिर्फ अनुमान ही लगा रहा हूँ, ये शायद अंगीठी टाइप बनी हुई है ये, बाकी मुझे नहीं पता ये किस लिए बना हुआ है। और ये बहुत सारी जेल जैसा कि आप देख सकते हैं बनी हुई है यहाँ पर। और या फिर वो जगह स्नान करने के लिए भी हो सकती है। ये स्नान घर शायद हो, मैं सिर्फ अनुमान ही लगा रहा हूँ। ये छोटी छोटी काल कोठरियां जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन काल कोठरी में बहुत गंध आ रही है, चमगादड़ों की लीद के कारण। यहाँ पर घुसकर हमने वीडियो जो बनाई है। आइए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं महल के। ये मैं फ्लैश ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर क्या है। ये पता नहीं किस पर्पस के लिए बनाई गई है यहाँ पर, लेकिन पत्थरों को काटकर ऐसा बना पाना ये बहुत ही बढ़िया कार्य किया गया है। और अंधेरा होने के कारण ये जगह बहुत डरावनी लग रही है मुझे, और मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि अभी इतनी डरावनी है तो उस समय में कितनी डरावनी रही होगी, जबकि उस समय हमारे यहाँ पर कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी। वो भी इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर चमगादड़ों की लीद की, जैसा कि मैंने बताया। तो दोस्तों आइए हम इसके अंदर जाकर के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर।
ओ यार, ये सुरंग जैसे दिख रही है मुझे ये दोनों तरफ। ये हमें बहुत ही बढ़िया चीज दिखाई दे रही है दोस्तों इस समय। सुरंग है दोनों तरफ मेरे, और जहां तक मेरी नजर जा रही है ये लंबी सुरंग ही है। तो जो हमें कहा जाता है कि जो यहाँ पर खुफिया सुरंगें हैं हांसी के लिए, शायद हो सकता है यही वो खुफिया सुरंग हो जिससे हम हांसी जा सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने आपको पूरा का पूरा गुजरी महल आपको घुमा दिया दोस्तों। आज हमने गुजरी महल के अंदर जो कहा जाता था हांसी के लिए सुरंग जाती है, हो सकता है वही सुरंग थी जो हमने आपको दिखाया, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, माटी भर जाने के कारण ऐसा हुआ हो, या मैं अनुमान लगा रहा हूँ सिर्फ ये। और एक दिन में इस इतने बड़े आलीशान महल का भ्रमण कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमने आपको पूरी कोशिश की है ईमानदारी के साथ आपको पूरा का पूरा महल दिखाने की दोस्तों। तो ये रहा हमारा गुजरी महल का ऊपर से व्यू पॉइंट। तो दोस्तों ऐसी एडवेंचरस वीडियो और पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।